नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस का सिलेबस जब चेंज हुआ 2018 में, तो उसके बाद से कौन कौन से प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको आगे की तैयारी करनी है तो जो पीछे प्रश्न पूछे गए ना इस तरह के, उनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये जान सकें कि सिलेबस के किस किस हिस्से से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। जब तक ये पता नहीं होता ना, हम मेहनत बहुत करते हैं, कुछ खास मिलता नहीं है। इसीलिए आपको चाहिए कि इन चीज़ों को समझें, और मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि देखिए, इन टॉपिक्स को बार बार पूछा जा रहा है। इससे भी पता चलता है कि किन्हें हमें सबसे पहले आज ही तुरंत अभी तैयार कर लेना चाहिए, ताकि हम दूसरों से बेहतर कर सकें। चलिए देखते हैं 2020 में जीएस के फर्स्ट पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है जी। आपको पता है लघु उत्तरीय में 125 शब्दों में लिखना होता है और दीर्घ उत्तरीय में 200 शब्दों में। तो पहले लघु उत्तरीय प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी करना है। पहला क्वेश्चन है कि उस समय शहरी नियोजन कैसा था। बेसिकली मेन पहचान तो यही है उस सभ्यता की, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, और एक हड़प्पा सभ्यता पे हमने वीडियो भी बनाया था, आपने शायद देखा होगा। नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, काम आ जाएगा। आगे देखिए, वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन करिए। वर्ण व्यवस्था को लेकर के गांधी जी के क्या विचार थे। कभी कभी इस तरह से प्रश्न आते हैं, यूपीएससी ने पूछे हैं कि जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, इस मामले में गांधी जी और अंबेडकर के विचार कैसे भिन्न है, ये बताना था। फिलहाल इसको आप देख लीजिए। आगे देखिए, इटली में फासीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सिंपल है। मुसोलिनी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो सिंपली आप इसका आंसर दे सकते हैं। आगे देखिए, भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। हमारा जो समाज है, जो भारत का समाज है, वो कंपोजिट कल्चर सोसाइटी है, इसके क्या लाभ हैं ये बताना है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। समकालीन भारत में प्रमुख महिला संगठनों के योगदानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है, या जनसंख्या वृद्धि के कारण मुख्य कारण जो है गरीबी है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है आपको, कम शब्दों में लिखना है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भाबर और तराई तो हम वैसे भी पढ़ते हैं, जब मिट्टी का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो वैसे भी आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लेकिन भारत में क्या, उत्तर प्रदेश में क्या करना है, मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का यूपी है, तो इसके भौगोलिक प्रदेशों में बांट के दिखाना है कि भाबर कौन सा है, तराई कौन सा है, और उसकी विशेषताएं बता देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 ध्यान से देखिए। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन से पहले भी क्वेश्चन आए हैं, हमने देखे हैं। यह मिशन क्या है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सिंपल था, लेकिन अभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएंगे। हालांकि ये जो मिशन है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए, यूपी से ही प्रश्न आया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। बुंदेलखंड में कौन कौन से जो वो क्षेत्र है, सर्किट है बुंदेलखंड सर्किट, कौन कौन से स्थल हैं पर्यटन वाले, तो उनकी स्थिति का वर्णन करना है, सिंपल है। आगे, भारत के विशेष संदर्भ में सीमांत यानी फ्रंटियर और सीमा यानी बाउंड्री, इनका अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने बताया था भूगोल के बहुत सारे क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस मेंस में आते हैं, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल में नॉर्मली पूछे जाते हैं। जीएस में हम ये सब कहाँ पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि सिलेबस में दिया है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो इन्हें हम पढ़ेंगे, और ये आसान भी होते हैं, बहुत आसान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 बड़ा वाला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय है। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हमारे यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है उसमें वेस्टर्न प्रभाव कौन कौन से दिखते हैं, इसका परीक्षण करना है आलोचनात्मक ढंग से। आगे, प्रश्न संख्या 12, भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना कीजिए। कुछ ही लोग हैं, वेलेजली हैं, डलहौजी हैं, कर्जन हैं, इनसे मुख्य परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इन लोगों के काल में जो वायसराय गवर्नर जनरल रहे,
इनके काल में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, इतिहास के दृष्टिकोण से, हमारी आज़ादी की स्वतंत्रता आंदोलन के दृष्टिकोण से। तो फिलहाल ये बताना है कि वेलेजली जब थे उस समय गवर्नर जनरल, तो ब्रिटिश शासन का प्रसार कैसे हुआ उसकी विवेचना करनी है। आगे चलते हैं। जैकोबिन्स कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी? इसका जवाब सबसे बढ़िया आपको एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, वो 9th आई थिंक 9th में है हिस्ट्री वाली, तो वहाँ पे जैकोबिन्स के बारे में बढ़िया से दिया गया है। तो फ्रांसीसी क्रांति में इनकी क्या भूमिका थी ये बता देना है। आगे चलते हैं। सांप्रदायिकता के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सिंपल है। क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ नेशन एंड सिटीजनशिप इन कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता के संदर्भ में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, उदारीकरण क्या है? देखिए इसको लेकर ना एलपीजी रिफॉर्म से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के तीनों साल प्रश्न आ गए हैं, 18, 19, 20 में भी आ गया। उदारीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है? आसान क्वेश्चन है, आंसर लिख सकते थे आप इसका। आगे भी इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। आगे देखते हैं। 16, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। देखिए सिंचाई वाला क्वेश्चन आया था पिछले साल ही, सूक्ष्म सिंचाई को लेकर के, फिर से आ गया कि सिंचाई के साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित करना है कि अब सिंचाई के साधन कैसे बदल रहे हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए। ज्वालामुखी क्यों आती है, कैसे आती है, इस पर भी प्रश्न पहले आया है। तथा उसके लावा के निक्षेपण से बने स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। उससे जो लावा निकला उसका निक्षेपण हुआ तो कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं, उसमें हम कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बैथोलिथ, स्टैक, इस तरह की चीज़ें, लोकोलिथ, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आप पढ़ेंगे यहाँ पे, उसका चित्र बना देंगे, हो जाएगा। अच्छा, हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिकीय समस्याओं पर प्रकाश डालिए। हिंद महासागर में जो संसाधन है उनका इस्तेमाल अगर किया जाए तो कौन कौन सी पारिस्थितिकीय समस्याएं होंगी या हो रही हैं, उनके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न, विपरीत प्रवास क्या है, रिवर्स माइग्रेशन क्या है? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। माइग्रेशन वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बार बार आते ही रहते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। क्या है 20? उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार प्रदान करने में हिमनदों की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं। कभी पूछ लिया जाएगा कि अंडरग्राउंड वाटर से कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, कभी पूछ लिया गया, अभी पिछले 18 या 19 में पूछा गया था नदियों से, ठीक है, कभी हवा से। इन स्थल रूपों को आप पढ़ेंगे, प्री में भी काम का है, मेंस में भी काम का है। ठीक है जी, तो इसमें इतना ही है। अगले वीडियो में हम सेकेंड पेपर की बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी बहुत आसान है। ठीक है जी, आगे मिलते हैं। नमस्कार।